नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे में इस बार के दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले 3 बैठकें महागठबंधन की हो चुकी थी। महागठबंधन की बैठक के बाद बहुत सारी बातों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी यादव को लेकर के कांग्रेस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी अभी तक बात पटल पे नहीं आई है। इन सभी बातों के बीच राहुल गांधी का बार बार बिहार आना और ख़ास करके इस बार के दौरे को लेकर के कोई विशेष तैयारियां थी। कई कार्यक्रम जुड़े हुए थे राहुल गांधी के इस यात्रा में, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो पटना से होते हुए दरभंगा पहुंचने वाले थे। शिक्षा न्याय संवाद के तहत दलित छात्रों से संवाद करने जा रहे थे राहुल गांधी, और उनके काफिले को अंबेडकर छात्रावास से पहले रोक दिया गया था। इसके लिए पहले से इजाज़त के लिए चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, जिस चिट्ठी की चर्चा हमने पहले भी की। हम लगातार राहुल गांधी के इस यात्रा की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट नज़र आ रहा है। एक तरफ आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे, उस समय बहुत सारी बातें देखने और सुनने को मिली थी। जब महागठबंधन से बाहर हो गए थे, तब भी कई बार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। 2024 के चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार को लेकर के और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर के बातें मीडिया और अन्य जगहों पर चर्चा का विषय बन गई, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन खैर, इन सारी बातों से इनकार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने खुद को पाक साफ बताया और बताया कि इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह की तैयारियां हो रही थी, और उन तैयारियों के बीच में अचानक से कई बातें बदल गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी दरभंगा में हैं, जहां उनके दलित छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को दरभंगा में मोगलपुरा स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। गुरुवार को राहुल गांधी का काफिला जब अंबेडकर छात्रावास पहुंचा, पुलिस प्रशासन ने चौरंगी के पास उसे रोक दिया। दरअसल राहुल गांधी के काफिले को पुलिस प्रशासन ने चौरंगी में ही रोक दिया था, और गेट पर कांग्रेस के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी होने लगी। इसको लेकर के पहले से भी गतिरोध उत्पन्न थे और चर्चाएं तो पहले भी हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डरे हुए हैं नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार। खास करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे हैं और यहाँ की पुलिस ले रही है। इन सारी बातों को लेकर के राहुल गांधी ने, जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान के मिनटों और सेकंडों में सारी परिस्थितियां बदलने लगी। राहुल गांधी ने अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोके जाने पर एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि संवाद कब से अपराध हो गया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छिपाना चाहते हैं? इन सभी बातों के साथ साथ जो उन्होंने एक्स पे लिखा, उसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जो वीडियो आप अभी देख रहे होंगे। लास्ट में हम वीडियो भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि काफिला को रोके जाने के बाद राहुल गांधी अपने वाहन से बाहर निकल आए और पैदल ही दलित छात्रों से संवाद करने के लिए निकल पड़े। दलित छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने वहां मौजूद छात्रों का हाल पूछा और कहा कि आपसे मिलने के लिए दिल्ली से आया हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि आपसे बात करूं, मेरे दिल में जो है आप सबसे कहूं और साझा करूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन ने मुझे रोका, आपको रोका जाता है, दबाया जाता है, पेपर लीक किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं देख सुन चुका हूं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बीपीएससी छात्र जब आंदोलनरत थे, तो उस समय भी राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे और छात्रों से जाकर के उन्होंने मुलाकात भी किया था। ये भी खूब चर्चा में आया था, और राहुल गांधी के इस तरह की एक्टिविटी को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे इस देश का माहौल और ख़ास करके बिहार का माहौल भी बदलने लगा है। राहुल गांधी के फैसले को लेकर के बिहार में कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं।
कल तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू है, लेकिन राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह के धड़ाधड़ फैसले लिए हैं, उन फैसलों का असर अब दिखाई देने लगा है। कांग्रेस एक नए रूप में और एक नए संगठन के साथ नज़र आने लगी है। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी जितना एनर्जेटिक हैं और जिस तरह की वो कार्रवाई करते हैं और जिस तरह की चीज़ें वो 2024 के चुनाव से कर चुके हैं, उसको लेकर के भी चर्चाएं तो खूब होती हैं। कई राज्यों में राहुल गांधी ने कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की मुहिम को बल दिया है। कई राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अब बिहार में भी कांग्रेस अपनी ज़मीन और जड़ें जमाना चाहती है। इस बीच में आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के चर्चाएं तो कई हो रही हैं। इसी में एक चर्चा ये भी है कि क्या राहुल गांधी ने जो बातें की है और जिस तरह से उन्होंने इस ट्वीट के बाद उन्हें हॉस्टल जाने की अनुमति मिल गई और वो हॉस्टल में जाकर के छात्रों से मिले और कुछ ही मिनटों में नीतीश कुमार और उनकी पुलिस का मूड बदल गया, क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? क्या वास्तव में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं और आखिर किसके दबाव में हैं, इसमें भी कोई सच्चाई है? राहुल गांधी और नीतीश कुमार को लेकर के पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा है कि आने वाले चुनाव में अगर परिस्थितियां नीतीश कुमार के अनुकूल एनडीए में नहीं रहती है तो राहुल गांधी के साथ वो एक नया गठजोड़ बना सकते हैं। कई बार ये बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को एक नए तरीके से ढाल रहे हैं और कांग्रेस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। खास करके नीतीश कुमार की भी नज़र है। नीतीश कुमार अक्सर गैर भाजपाई और गैर राजद का हमेशा पक्षधर रहे हैं, लेकिन पिछले बार जो 2022 से लेकर के 2024 के बीच में इंडिया गठबंधन बना और उसके लिए नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया, उसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह के व्यवहार किए गए थे, उससे नीतीश कुमार खासे नाराज़ दिखे थे। खैर, लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता ने एक दलित छात्र से संवाद किया और उसके बाद अंबेडकर छात्रावास से बाहर निकल आए। राहुल गांधी के संवाद करने वाले छात्र प्रदीप कुमार ने बातचीत करते हुए मीडिया को बताया कि राहुल गांधी युवाओं के हक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी समस्याओं के बारे में जाना और दलित छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ने में साथ आने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार जिस तरह से बिहार में आ रहे हैं और बिहार पर विशेष फोकस बनाया है और ख़ास करके आज के जो कार्यक्रम में अचानक से प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी है या फिर कहा जाए कि फैसला बदलना पड़ा है और राहुल गांधी के सामने कहीं ना कहीं प्रशासन को अपने फैसले बदलने पड़े हैं, राहुल गांधी की जिद के आगे झुकना पड़ा है। ये बात कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव में एक नई परिस्थिति और जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक से अपने रणनीति में बदलाव करते हैं और जिस तरह से एक ट्वीट के बाद ये सब कुछ देखने को मिला, उससे साफ साफ लगता है कि बिहार में अभी राजनीतिक रूप से कई परिवर्तन और उथल पुथल होने बाकी हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ने ये बात तो ज़रूर साबित कर दिया कि वो बिहार में अब एक नए रूप में और नए जोश के साथ आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसमें कोई भी समझौता उनके शर्तों पे होगा, ये बातें भी वो तय कर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।